Hello everyone and teacher for your question. The question say that for which reaction at 298 Kelvin the value of Kp by Kc is maximum and minimum respectively. तो Kp और Kc की यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछी, मतलब यहाँ पे कहाँ पे Kp by Kc मैक्सिमम है और कहाँ पे Kp by Kc मिनिमम है। तो ये समझना है तो पहले तो हमें इक्वेशन को समझना पड़ेगा। जो हमारे पास मेन इक्वेशन है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पे Kp बाय Kc इज इक्वल टू होता है आर टी का पावर डेल्टा एन गैस। तो ये मैक्सिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम कब आएगा, ये रेशो मैक्सिमम कब आएगा, जब आर टी का पावर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो ज़्यादा पॉजिटिव कब आएगा, डेल्टा एन जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव कब आएगा, प्रोडक्ट के मोल, इसको हम N2 बोलते हैं, माइनस रिएक्टेंट के मोल, इसको हम N1 बोलते हैं। तो प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होने चाहिए, रिएक्टेंट के मोल कम होने चाहिए। तो यहाँ पे हम जो ए बी सी डी स्टेटमेंट दिए गए, रिएक्शन दी गई है हाइपोथेटिकल, उस रिएक्शन से समझेंगे। तो यहाँ पे N2 जो है प्रोडक्ट के मोल गैस, तो ये गैस है, तो यहाँ पे 2 मोल, और N1 जो है वो हमारे पास 1 है। तो N2 माइनस N1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2 माइनस N1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो बी के अंदर देखते हैं, N2 की वैल्यू है हमारे पास 2 और N1 की वैल्यू है 2 प्लस 1, क्योंकि ये सब गैस है। तो यहाँ पे कोई सॉलिड या कोई लिक्विड नहीं है, सब गैस के। तो यहाँ पे SO2 2 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है, तो रिएक्टेंट के अंदर 3 मोल हो जाएंगे। तो N2 माइनस N1, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 ये हो जाएगा -1। उसके बाद ऑप्शन 3 के अंदर देख सकते हैं x प्लस वाई, यहाँ पे हम सब गैस मान रहे, तो फिर यहाँ पे N2 की जो वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी और N1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे N2 माइनस N1 जो कैलकुलेशन आएगा 2 माइनस 4, तो ये आएगा -2। डी के अंदर देख सकते हैं N2 जो है वो यहाँ पे 7 मोल आ रहा है और N1 जो है वो 3 प्लस 1 4 मोल आएगा। यहाँ पे N2 माइनस N1 ये आएगा 7 माइनस 4, तो ये आएगा 3। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है, देख सकते हैं डेल्टा एन इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, डेल्टा एन जो है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। बट ये जो फोर्थ जो डी के अंदर जो पॉजिटिव है थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव है, हाईएस्ट पॉजिटिव है, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो फिर हमारा जो इक्वेशन बनेगा Kp बाय Kc, यहाँ पे आर टी रेस टू पावर डेल्टा एन, तो हाईएस्ट यहाँ पे आएगा D, तो ये आएगा हाईएस्ट जो D के अंदर है। और लोएस्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लोएस्ट कब आएगा, जब डेल्टा एन की वैल्यू मिनिमम रहेगी। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, C के अंदर आएगी। ये यहाँ पे लोएस्ट डेल्टा एन वैल्यू, तो फिर यहाँ पे लोएस्ट Kp बाय Kc आर टी रेस टू पावर, यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू -2 पुट करना है। तो फिर यहाँ पे Kp बाय Kc ये लोएस्ट रेशो आएगा, तो ये लोएस्ट रेशो आएगा और ये हाईएस्ट रेशो आएगा, हाईएस्ट रेशो आएगा। तो D के अंदर हाईएस्ट है और C के अंदर लोएस्ट आएगा।
तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम, तो मैक्सिमम आएगा हमारा, मैक्सिमम आएगा डी की केस में और मिनिमम आएगा सी की केस में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे डी और सी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 is correct answer. I hope I understand the explanation. Thank you.